हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसका यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और भी बाकी थोड़ा सा डिटेल में जानने की हम कोशिश करते हैं। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि जब हम पेशेंट देखते हैं तो जब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले तो फार्मेसी में जाते हैं और फार्मेसी वाले के मन से मेडिसिन लेते हैं। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती है, बाकी भी मेडिसिन होती है, पहले ही खा लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें रिलीफ नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो हमारे पास आते हैं। जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपने कोई मेडिसिन खाई है तो वो बताते हैं हाँ, हमने ये मेडिसिन खाई थी, उसमें हमने एंटीबायोटिक्स भी खा ली और हमें रिलीफ ही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगता है कि हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती है और बस उन्होंने कहीं से सुना होता है या तो कहीं देख लिया होता है और अपनी मन से जाके फार्मेसी वाले को एंटीबायोटिक्स मांग लेते हैं या फिर फार्मेसी वाले के मन से एंटीबायोटिक्स खरीद के खा लेते हैं। और जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है क्योंकि आधा जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। आपको डॉक्टर के पास ही जाना है और डॉक्टर के मन से ही कोई भी बीमारी का इलाज करना है। अपने मन से तो ये सब चीजें खाई नहीं जाती है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक जो होती है वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक बैक्टीरिसाइडल होती है और एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली होती है। बैक्टीरिया को मार के कुछ एंटीबायोटिक्स काम करती है जो आपके इन्फेक्शन को ठीक करती है और बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोककर आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। अब इन्फेक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपके पेट के इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ओरल इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं और हर इन्फेक्शन के हिसाब से अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। अब एंटीबायोटिक्स का यूज तो मैंने बताया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्किन रैश होना, प्रूरिटस मतलब खुजली होना, अर्टिकेरिया मतलब पित्ती उछलना, पेट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एसिडिटी हो जाना, पेट में सूजन आ जाना, आपके अतड़ियों में सूजन आना, कन्वल्शंस यानी आपको झटके भी आ सकते हैं, मिर्गी जैसे झटके आ सकते हैं आपको, लिवर के डिसऑर्डर, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही साइड इफेक्ट्स बताए हैं, इसके अलावा भी कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर के मन के हिसाब से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। अभी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में कुछ सेफ एंटीबायोटिक्स होती है, वही यूज की जाती है। एल्डरली पेशेंट्स जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें कुछ मेडिसिन नहीं दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दी जाती है, कुछ सेफ एंटीबायोटिक्स होती है, वही यूज की जाती है। बच्चों में डोज फिक्स नहीं होता है। बच्चों के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से अलग अलग एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उनके बीमारी के हिसाब से सब अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स होती है जो कि हानिकारक हो सकती है शरीर के लिए, ऐसी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर के मन के हिसाब से ही मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि जो डोज होता है वो हर बीमारी के हिसाब से अलग होता है और उसके बॉडी वेट के हिसाब से अलग होता है, उसे किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है उस हिसाब से सब अलग अलग होती है। उसके कुछ इंटरैक्शंस भी होते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक कोई दूसरी मेडिसिन के साथ नहीं चलती है, कोई एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, कोई एंटीबायोटिक कोई दूसरी पेन किलर के साथ नहीं चलती है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये डॉक्टर को पता होती है, ये एक जनरल आदमी को नहीं पता होती है। इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स कई प्रकार की होती है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी होती है, पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनोलोन, मैक्रोलाइड्स, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पॉलीमिक्सिन, क्लोरमफेनिकॉल, ऐसे कई कैटेगरीज की मेडिसिन आती है और हर कैटेगरी की मेडिसिन अलग अलग तरह से यूज की जाती है, अलग अलग डोजेज में यूज की जाती है। तो हमें तो सिर्फ यूज ही नहीं देखना चाहिए, हमें साइड इफेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है। साइड इफेक्ट कभी भी डॉक्टर जब आपको देते हैं मेडिसिन तो सेफ तरीके से यूज की जाती है वो,
और आप अगर अपने मन से लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको काफी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख के ही डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।